इक्वी पोटेंशियल सरफेस जानने के लिए तुम पहले ये तीन, अगर कुछ ना समझ में आए तो ये 3 पॉइंट दिमाग में पहले रख लेना। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हीटर की तरह काम करता है, नेगेटिव चार्ज कूलर की तरह काम करता है, और टेम्परेचर एग्जैक्टली वैसा ही है, यानी तुम्हें जैसे टेम्परेचर महसूस होता है वैसे चार्ज को क्या महसूस होता है, सही ना। तो तुम टेम्परेचर महसूस करके काम करो, वो वही काम पोटेंशियल महसूस करके करता है, सही है। तो अगर मैं कहता हूं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी उसके लिए ऐसा सरफेस जिसमें पोटेंशियल क्या है, सेम, तो तुम्हारे लिए इक्वी टेम्परेचर सरफेस, यानी ऐसे सरफेस पे घूमो कि हर जगह टेम्परेचर क्या रहे, सेम। समझ गए? यस सर। अच्छा, तो देखो तो बच्चों, तुम बताओ इसमें क्या दिक्कत है कि एक हीटर जल रहा है और वो हीटर क्या है, पॉइंट, एक छोटा सा स्फीयर ऐसे जल रहा है, बहुत छोटा सा, बहुत तेज आवाज है, मतलब एनर्जी है, सॉरी हीट है। तुम बताओ उसके चारों तरफ किस तरह से घूमोगे कि तुम्हें सेम टेम्परेचर महसूस हो। सेम टेम्परेचर महसूस करने के लिए कैसे सरफेस पे घूमोगे, स्फेरिकल, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक घूमोगे ना, चारों तरफ कहीं पे भी जाओ सिमेट्रिक इक्वल डिस्टेंस पे, तो तुम्हें टेम्परेचर सेम महसूस होगा। अरे बोलो, यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन होगा, एक स्फीयर। कौन होगा, हाँ, तो स्फीयर विल बी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक, आगे बढ़ो। लेकिन एक लाइन ऐसे चल रही है, एक नीचे से लेके ऊपर तक एक लाइन है, और तुम्हें बोला गया कि सरफेस ऐसा चुनो जिसपे हर जगह टेम्परेचर सेम महसूस हो। क्या सरफेस चुनोगे, पक्का समझ में आ रहा है? सिलेंडर पे कहीं भी उस लाइन के चारों तरफ ऐसे सिलेंडर बनाओगे, कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी, तो क्या रहेगा, हर जगह टेम्परेचर सेम महसूस होगा ना। ये तो मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, अरे सुनाई दिया बच्चों? हाँ, तो इस तरह से एक सिलेंडर बनेगा। तो ये क्या है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिलिंड्रिकल सरफेस है ना, विल बी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। खत्म। और अगर एक वॉल जल रही है तो पूरी वॉल ही हीटर है, तब कैसा, ठीक है, पैरेलल एक वॉल, ये पूरा वॉल अगर गर्म है तो अगर सेम टेम्परेचर महसूस करें तो इस वॉल के पैरेलल कहीं भी जाओगे तो सुनाई दिया। तो एक प्लेन वॉल, ए प्लेन विल बी इक्वी पोटेंशियल। कुछ समझा पाया हूं? ये चार्ज सिग्मा है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी का वॉल है। आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, आधा तो आता है, बोलो बच्चों। अच्छा, लेकिन अब इसके थोड़ा आगे चलते हैं। ये एक हीटर है, अब मैंने बोला इसके चारों तरफ घूमोगे, टेम्परेचर जहां से महसूस हो, तुम किस पे घूमे, स्फीयर पे घूमे कि नहीं। ये एक कूलर केवल अकेला है, तो इसके चारों तरफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए क्या करोगे, स्फीयर, पक्का। लेकिन इस हीटर के चारों तरफ तुम घूम रहे थे, बगल में एक कूलर लाके रख दिया, क्या लगता है क्या होगा, ऐसे ही टेम्परेचर हर जगह महसूस होगा या कुछ कम ज्यादा होगा? कहाँ कम महसूस होगा, इधर या इधर? इधर कम महसूस होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कूलर। अगर सेम हीटर महसूस करना चाहते हो उतना हीट, तो क्या करोगे, कूलर को नहीं हटाना, वो रख दिया। फिर से बोलो, नहीं, और कुछ, इन दोनों को नहीं हटाना। तुम क्या करोगे, जितना टेम्परेचर इधर महसूस हो रहा है उतना टेम्परेचर यहाँ भी महसूस करना चाहते हो, तो क्या करोगे। अरे हीटर था और तुम ठंडी में ताप रहे थे उसको, ठीक है, कोई पीछे लाके कूलर रख दिया, एसी चला दिया, अब तुम्हें ठंडी लगने लगी, तो तुम क्या करोगे उतनी गर्मी लेने के लिए। बोलो 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 बोलो।
उसको ये बंद नहीं करना है, इसको ऑन नहीं करना है, जैसा चल रहा है वैसे करना है। तुम क्या करोगे? वही तो बात है, यही तो पूछ रहा हूँ। कहाँ बोले थे? इक्विपमेंट सर्विस इधर आ जाए, बोले थे क्या ये तुम? नहीं, तुमने बोला हटा देंगे। अच्छा ऐसा बोले, मुझे लगा तुम बोले हीटर को लेके चले जाए। तो हीटर के पास आ जाएगा, खत्म। यानी इक्विपमेंट सर्विस शिफ्ट हो जाएगा उधर से, और इधर से थोड़ा दूर चला जाएगा। बोलो पक्का ना? एग्जैक्टली ऐसे ही। अगर इसको इतनी ठंडी लेनी है और ये कोई हीटर लाके रख दिया, गर्म गर्म हो गया, तो क्या करेगा? वो भाग जाएगा। अरे बोलो बच्चों, पक्का ना? आराम से। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट चार्ज रखने पे, देखना डिफरेंट चार्ज रखने पे, खुल जा सिम सिम, चलो। डिफरेंट चार्ज रखने पे क्या होता है, बस अब उसे कॉन्सेप्ट मिल गया तुम्हें। डिफरेंट चार्ज रखने पे अंदर पास और बाहर दूर इक्विपमेंट सरफेस जाते हैं। याद रहेगा? आप काम करो, याद रहेगा ना? वो पास आ गया था ना, पास आ गया था मतलब अंदर पास, सुनाई दिया? यहाँ पे भी अंदर पास और बाहर दूर। क्लियर? अंदर पास पास, बाहर दूर दूर। ठीक है? मैंने एक और तरीके से पिछले साल समझाया था, और याद भी रख सकते हो कि ये हॉट स्टार है और ये कोल्ड स्टार है, स्टार। और हम लोग रह सकते हैं कहीं पे भी, हवा में, है ना? हवा मतलब फ्री स्पेस में। तो बताओ भीड़ कहाँ रहेगी? उधर ज़्यादा भीड़ रहेगी, इधर ज़्यादा भीड़ रहेगी, या बीच में ज़्यादा भीड़ रहेगी? सुहाना मौसम तो बीच में ही होगा, है ना? ये गर्म देगा, वो ठंडा देगा, तो अच्छा मौसम रहेगा। उधर क्या होगा? बहुत ठंडा। इधर क्या होगा? तो भीड़ यहाँ पे रहेगी, तो भीड़ वहाँ कर देना, पास पास कर देना, बाहर दूर दूर कर देना। सुनाई दिया? तो ऐसे भी कर सकते हो, याद है ना? तो अब ऐसा देख लो, ये पॉजिटिव है, ये कौन है? नहीं, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो हो चुका। अब बताओ फिर से वही, तुम यहाँ पे पहले अपनी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे थे, बगल में हीटर ला के रख दिया, अब क्या होगा? बढ़ जाएगी। ध्यान से, ये बीचों बीच नहीं है, ये इसके पास था, है ना? तो अगर हीट इसके कारण बढ़ जाएगी तो क्या करोगे ठंडा होने के लिए? दूर जाओगे, इसके और पास जाओगे तो क्या हो जाएगा? और गर्म कर देगा, और दूर जाएगा ना? तो इसका मतलब अंदर दूर हो जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा? पक्का? और सेम उधर भी होगा ना? ये तो लॉजिक बनेगा। बस हो गया, तब क्या है? यानी दोनों, अगर अब सोचो, दोनों दो सूरज के बीच में रहना ठीक है क्या? रोज नहीं होना है, तो मतलब समझ गए ना? तो क्या हो जाएगा? बाहर नहीं, उल्टा। भीड़ कहाँ रहेगी? हाँ, भीड़ कहाँ रहेगी बच्चों? बाहर भीड़ रहेगी और अंदर दूर। सुनाई दिया? ठीक है ना? समझ में आ गया ना? बाहर पास पास, अंदर दूर दूर, यानी भीड़ बाहर रहेगी, यहाँ भीड़ रहेगी, यहाँ पे दूर रहेंगे, यही ना? और सेम नेगेटिव में भी ऐसे रहेगा। नेगेटिव का तो अंदर बहुत ठंडा होगा, तो लोग कहाँ रहेंगे? बाहर पास। दो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव बहुत ठंडे क्या है, प्लैनेट्स है, तो उसके बीच में ठंडी ज्यादा रहेगी ना? दूर रहोगे तो ठंडी क्या रहेगी? कम। सुनाई दिया कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। याद रहेगा ना? तो अंदर दूर, बाहर पास। अब वो समझाने के लिए ये मत सोच लेना कि एग्जैक्टली तुम समझो, तो लॉजिक के लिए है ना, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन लॉजिक के लिए है ना वो। अब कई कैलकुलेशन से निकालने मत लगना, वो लॉजिक के लिए। तो कुल मिला के तुम्हें ये समझ में आ गया क्या 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 पोटेंशियल में पढ़ा। पहले तो कुछ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फीयर और पॉइंट चार्ज, इसके लिए पढ़ा। और फिर किस में आ गए? दो चार्ज के लिए। हो गया ये? बोलो बच्चों। यस सर। तो ये भागेगा, पहले जो ऐसा था वो ऐसा बन जाएगा, है ना? पहले जो ऐसा था वो ऐसा बन जाएगा, पास पास आ जाएगा। क्लियर कर लोगे ना? हाँ। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट चार्ज और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर सेम चार्ज। सेम चार्ज हो जाएगा। दोनों नेगेटिव तो भी यही बनेगा।
ठीक है ना? हो गया। अब हाँ, अब बताना एक छोटी चीज, समझ गए यहाँ तक? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन कुछ एक कॉन्सेप्ट और बताओ। पोटेंशियल हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, चलो फिर से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल V1 है और ये V2 है, तो पहले बताओ, चार्ज पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई से लो चलता है, हाई से हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल चलता है। बोलो बच्चों। हाई पोटेंशियल मतलब हाई एनर्जी, लो पोटेंशियल मतलब लो एनर्जी। और तुमको मैंने बोला है कि चार्ज हमेशा अपनी एनर्जी कम करना चाहेगा, तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी चलेगा, सही ना? और दूसरा एक और, इलेक्ट्रिक फील्ड से बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है। तो अगर पोटेंशियल से देखे तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से देखे तो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है। ये दोनों को मिला के क्या देखते हो? फिर से हाँ बोलो बोलो, पहले लाइन बोलो। पहले लाइन मैंने क्या बोला? चार्ज हमेशा हाई से लो पोटेंशियल चलता है, और चार्ज हमेशा, दोनों चार्ज हटा दो, रिजल्ट बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई से लो चलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ चलती है? हाई से लो। पक्का? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ चलती है? अच्छा, हाई से लो चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, चलेगी कि नहीं बच्चों? अच्छा ये बताओ, और ये स्फीयर था, ये कौन था? इक्विपोटेंशियल सरफेस था क्या? इक्विपोटेंशियल था ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगी क्या? क्यों? हाँ, इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ चलती है? हाई से लो। कहाँ चलती है? जबकि ये तो वही है जो ये है, तो चलेगी क्या कभी? तो क्या कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी? तो किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सर इक्विपोटेंशियल सरफेस के, क्योंकि पैरेलल तो होगी नहीं, पैरेलल तो तब चलती नहीं। सुनाई दिया? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के, सुनाई दिया क्या बच्चों? पक्का ना? जितना बता रहा हूं उतना तुम समझ रहे हो ना, इसका यूज है, आएगा तो दिक्कत ना हो, बस समझ लेना। अगर एक पॉजिटिव चार्ज ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? एकदम एकदम ऐसे होती है ना? तो ये कौन है? इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बोलो बच्चों। ऐसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी। अरे बोलो बच्चों, बस फील्ड की डायरेक्शन अंदर हो जाएगी, होगी कि नहीं? अब दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी इधर पास भाग जाएगी ना, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है थोड़ी भागेगी कि नहीं बच्चों? भागेगी ना थोड़ा पास, तो जैसे पहले थी वैसे नहीं होगी, थोड़ी मुड़ जाएगी, अंदर आ जाएगी, आएगी? अंदर आएगी। तो अंदर आएगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी अपने आप को परपेंडिकुलर रखने के लिए थोड़ा मुड़ेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मुड़ गई कि नहीं? जैसे पहले थी वैसे है क्या? थोड़ी मुड़ गई ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब मुड़ गई तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी मुड़ेगा। सुनाई दिया? अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए इतना? अब कैसे मुड़े कि इसके परपेंडिकुलर हो जाए, ये मुड़ने के बाद परपेंडिकुलर हो जाए, बस ये बचा। तो एक वो जो मैंने बताया था कि दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो क्या होता है? अंदर भीड़ बाहर पास। इसका मतलब इस तरह से मुड़ेगी कि अंदर सब पास पास आ जाएंगे और बाहर वैसे ही रहेगा, दूर दूर। अरे मेरी बात समझ में आई? तो थोड़ा सा अगर वैसा कर पाओ तो आसान नहीं है, फिर बोलो वो आसान नहीं है, पहले वाले जो बताया वो आसान, लेकिन ये वाला तुम समझो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पूरा एकदम रेडियल थी तो सर्किल था, अब ये जब पास आएगी तो वो सारे सर्किल्स क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे, और बाहर जैसा है वैसे ही रहेंगे लगभग। सुनाई दिया क्या? लेकिन उतना आसान अगर दिक्कत लग रही है तो फिर पहला वाला मेरा याद रखो। हाँ, एक चीज यहाँ से समझ सकते हो, रट लो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी ऑलवेज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैंने पढ़ाया क्यों जब करने लायक नहीं है, खतरनाक दिख रहा है? इसलिए कि कई बार वो क्या कहेगा, ऐसे बोलेगा, एग्जाम्पल दे देगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बता देगा ऐसा कि भाई किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी है,
किसी रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसी है, ऐसी, उस रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, ऐसा बोलेगा। सही है? तो 4 ऑप्शन दे रखा होगा ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा, देखा ना 4, या ऐसा होगा। तो तुम इसको उठा के इसके ऊपर रख लेना दिमाग से, और रख के देखना कि ये इसके क्या होना चाहिए, एक बार आईटी में क्वेश्चन आ चुका है तो बच्चे सॉल्व करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको उठा के दिमाग में रख लेना और देखना परपेंडिकुलर कौन है, क्या ये परपेंडिकुलर होगा इसके, नहीं, देख लो ये ऐसे ऐसे जाएगा तो परपेंडिकुलर होगा क्या, ये परपेंडिकुलर होगा क्या, तो बच्चा कौन, सुनाई दिया मैंने क्या कहा, देखो परपेंडिकुलर हो सकता है ना, तो इस तरह से दिमाग लगा लेना। तो कुल मिला के मैंने क्यों बताया, समझ में आ गया। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड देके, इलेक्ट्रिक लाइन देके बोलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा हो सकता है, तो उठा के रखना, परपेंडिकुलर कट करना चाहिए। कैसे कट करना चाहिए, पोटेंशियल देके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो भी वही, इलेक्ट्रिक फील्ड देके पोटेंशियल पूछेगा तो भी वही, परपेंडिकुलर कट करना चाहिए। याद रहेगा। तो कैसे क्वेश्चन बनते, समझ में आ गया। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगा, 1, 2 या 3, और भी हो सकते हैं, लेकिन तुम समझ गए ना। तो क्या आंसर है, दोनों को ओवरलैप कराओ, दोनों क्या कराओ, और जो परपेंडिकुलर कट करे वही हमारा आंसर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सो दे विल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। काम खत्म। तो ओवरलैप करके इंटरसेक्ट करो 90 डिग्री पे, जो इंटरसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे वही हमारा आंसर होगा। सुनाई दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस के, सही ना। और इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके क्या क्वेश्चन बनेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल हर जगह सेम रहेगा। तो वर्क डन के बारे में क्या ख्याल है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे अगर ले जाओगे तो वर्क कितना करना पड़ेगा, 0। क्यों, क्योंकि एक जगह पे रखोगे तो भी एनर्जी Q इंटू वी, और दूसरे पे रखोगे तो भी एनर्जी Q इंटू वी, और एनर्जी का डिफरेंस होता है वर्क डन, याद है ना, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। लेकिन यहाँ पे एनर्जी चेंज नहीं हुई तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमेशा क्या हो जाएगा, 0। याद रहेगा। लेकिन अलग अलग नहीं, एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, अब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस उठा के दूसरे पे रख दिया तब तो एनर्जी बदल जाएगी ना, तब तो Q इंटू V2 और Q इंटू V1 यहाँ से उठा के वहां, तब तो वर्क करना पड़ेगा। एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे रखने पे नहीं वर्क करना पड़ेगा, याद रहेगा। ये नहीं कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे रख दो, नहीं भाई, नहीं समझे। एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने पे वर्क डन 0, अलग अलग पे तो वर्क करना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल बदल रहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पोटेंशियल सेम, लेकिन ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस से अलग है। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ले जाओगे तो वर्क करना पड़ेगा, लेकिन एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कहीं भी ले जाओगे तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, 0 हो जाएगा। याद रहेगा, ठीक। और कुछ है क्या, थोड़ा बुक चाहिए मुझे, देखो एक बार मेरे ख्याल से तो